हिमाचल में लोगों पर महंगाई की मार है। हिमाचल में पेयजल की दरें बढ़ाई गई हैं। जल शक्ति विभाग ने इसको लेकर अधिसूचना जारी कर दी। ग्रामीण इलाकों में फ्री पानी बंद, हर महीने 100 रुपए चुकाने होंगे। बीते दिनों मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में निर्णय लेने के बाद अब जल शक्ति विभाग की ओर से इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई। जल शक्ति विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ओंकार चंद शर्मा ने इसकी अधिसूचना जारी की है। जानकारी के अनुसार राज्य में अब निःशुल्क पानी की सुविधा बंद कर दी गई है। सरकार के इस फैसले के बाद अब बिजली की तरह हर महीने पानी का बिल भरना होगा। जल शक्ति विभाग पानी के मीटर लगाएगा और हर महीने 100 रुपए पानी के लिए देना होगा। शहरी क्षेत्रों के लोग पहले से पानी का बिल दे रखे हैं। हालांकि हिमाचल के ऐसे लोग जिनकी आय 50,000 से कम है या विधवा या एकल नारी दिव्यांग व्यक्ति, उन्हें आधा पानी का बिल देना होगा। इस निर्णय से मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री, विधायक, न्यायिक सेवा अधिकारी, प्रशासनिक सेवा अधिकारी, सरकारी अधिकारी, कर्मचारी और आयकर दाता समेत अन्य श्रेणियों के लोग भी इसके दायरे में आएंगे। और देखिए, अब हर महीने जिस तरह से पानी का बिल चुकाना होगा, बड़ी आबादी पर असर होगा। अब देखना ये होगा इस विषय पर आखिर आम जनता की राय क्या रहती है, आम जनता का पक्ष क्या रहता है। अधिसूचना जारी हो चुकी है। विपक्ष इस मुद्दे पर लगातार सत्ता पक्ष को घेर रहा है कि सरकार आते ही महंगाई बढ़ाई है, और जिस तरह से अब ये विषय राजनीतिक तौर पर गर्माता जा रहा है, तो वहीं आम जनता की जेब पर भी अब भारी पड़ता नजर आता है। और ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक के शिमला ब्यूरो प्रदीप ठाकुर हमारे साथ जुड़े हैं। प्रदीप, अब ग्रामीण इलाके में भी लोगों को पानी का बिल भरना होगा, क्या कुछ इस फैसले का असर देखने को मिलता है? फिलहाल अधिसूचना जारी है, कब से प्रभावी होगा? बिल्कुल, देखिए, जब हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक में इस बात का निर्णय लिया गया था कि अब जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहां पर भी पानी का बिल आएगा और उसमें जो फिक्स चार्जेज हैं वो लगाए जाएंगे, तो उसके बाद से ही इस फैसले की आलोचना शुरू हुई थी। चाहे विपक्ष की बात करें या फिर लोग भी इसको लेकर आलोचना कर रहे थे। हालांकि अब इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है, लेकिन इसमें जो बड़ी बात यह है कि जो 50,000 रुपए से कम आय वाले परिवार हैं और उनके पानी का है, दिव्यांग है, विधवा है, ऐसे है, इस तरह का की गई है कि आधा चार्जेस उनको भरना होगा। और ग्रामीण क्षेत्रों में जो सामान्य उपभोक्ता हैं उनको 100 रुपए हर महीने देने होंगे। और इसके साथ साथ जो बाकी कमर्शियल एक्टिविटीज अगर गाँव में हो रही है तो उसके लिए प्रति किलोलीटर के हिसाब से दरें तय की गई हैं और उसके हिसाब से ही उनको हर महीने बिल आएगा। हालांकि जो ग्रामीण क्षेत्रों में है उसका बिल थोड़ा अलग होगा और जो शहरी क्षेत्रों में कमर्शियल एक्टिविटीज होती हैं उनका अलग होगा। और उसमें जो सामान्य उपभोक्ता हैं उनको पहले से ही चार्जेस लगे हैं, उनको बिल जो है पहले से ही आता है। लेकिन कहीं न कहीं नई दरें हैं, जो नई दरें बढ़ी हुई हैं, उसका जो बोझ कहीं न कहीं आम उपभोक्ताओं पर जोर पड़ेगा। तो ऐसे में है और पहले भी बात किया गया था कि जो निःशुल्क पानी दिया जाता है उसकी वजह से जल शक्ति विभाग पर बोझ पड़ रहा है। जो बिजली बोर्ड है उसको जो पेयजल योजना है उसके लिए पानी सप्लाई करने के लिए जो बिजली का उपयोग होता है उसका बिल यहाँ पर आईपीएच विभाग को अपने स्तर पर भरना पड़ता है और ये लगभग 800 करोड़ का आंकड़ा इसमें दिया गया था। तो इसकी वजह से इस पैसे को कम करने के लिए, इस खर्चे को कम करने के लिए ये नए चार्जेस लगाए गए हैं। लेकिन जो नई तरह से हम कह सकते हैं कि दरें हैं उसमें ग्रामीण इलाकों में अब हर कनेक्शन पर 100 रुपए प्रति जो परिवार है, जो कनेक्शन है उसमें बिल आना है। और अगर एक से ज्यादा कनेक्शन है, यानी एक से ज्यादा नल अगर घर में है, तो उसमें वो प्रति कनेक्शन माना जाएगा, तो उसमें दरें बढ़ जाएंगी। तो इस तरह की व्यवस्था की गई है। अब देखना ये होगा कि जो नुस्खे निकाली गई है अब इस महीने से लोगों को बिल आने शुरू हो जाएंगे, इसका लोगों के पर क्या असर पड़ता है। और विपक्ष भी इस मुद्दे को लेकर पहले से ही सरकार से सवाल पूछता है और अब इस पर सियासत आने वाले दिनों में और ज्यादा तेज देखने को मिलेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है और देखना होगा इस विषय पर आखिर ग्रामीण अंचल के लोगों का अब किस तरह से प्रतिक्रिया सामने आती है।